Hello students, welcome to Dakshana e-classroom. In today's class we will discuss about complementary angles and how their trigonometric ratios are connected. Okay, so let's begin. Trigonometric ratios of complementary angles. पहली बात तो complementary angle का मतलब क्या है? Complementary angle का मतलब क्या है? एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा है ना. A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. Then we will call A and B are complementary angles. If A plus B is equal to 180 degree, then A and B are called supplementary angles. ठीक है ना. A plus B is equal to 90 degree, तब उसको अपन बोलते हैं complementary angle. तो एक एंगल थीटा है अपने पास, तो दूसरा एंगल यदि 90 माइनस थीटा है, तो इन दोनों एंगल को आपस में अपन क्या बोल देते हैं? These are complementary angle. है ना. ये दोनों एंगल जो है ना, एंगल A यदि मेरे पास ये है और एंगल बी ये है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई. अब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, राइट एंगल ट्राइंगल. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल ए थीटा है. तो एंगल बी अपने पास क्या होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा. ठीक, तो मैंने बोला इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको h मान लिया. ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? y बाई एच. कोस थीटा इज इक्वल टू x बाई एच. and tan of theta is equal to what? tan of theta is y by x. ठीक बात, ठीक है ना. अब मैं बोलूं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के लिए ध्यान से देखो, इस एंगल 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है. इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर मुझे पता है इसके सामने वाला ये होगा परपेंडिकुलर. तो ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? x बाई एच. तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा बच्चों? x. तो साइन ऑफ दिस एंगल, एंगल b, साइन ऑफ एंगल b क्या होगा? b के सामने वाला जो साइड है दैट विल बी परपेंडिकुलर फॉर एंगल b. ठीक है ना. तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी x अपॉन h. ठीक है ना. विच इज नथिंग बट कोस ऑफ थीटा. समझ में आ रही बात? ऐसे ही कोस ऑफ 90 माइनस थीटा चेक करो. कोस ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब कोस ऑफ एंगल बी. अब कोस ऑफ एंगल बी, इसका कोस लेना है, तो इस एंगल के लिए बेस क्या है? परपेंडिकुलर ये हो गया इस एंगल के लिए, तो बेस क्या होगा? इसके बगल में जो अपने को ये दिख रहा है दैट इज बेस. तो y बाई एच हो जाएगा, और y बाई एच ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, है क्या? साइन थीटा. समझ में आ रही बात? कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा. हमेशा इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा दीज आर ऑलवेज ट्रू. ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर tan पे आते हैं. tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है? tan ऑफ 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर 90 माइनस थीटा के लिए x है, तो x अपॉन y होगा, x अपॉन वाई. अब देखो यहाँ से tan थीटा, आगे वाले यदि एंगल्स लिखें, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा बच्चों? कोसेक थीटा हो जाएगा h अपॉन वाई. सेक थीटा क्या हो जाएगा अपने पास? h अपॉन x. ऐसे ही कोट थीटा मेरे पास क्या दिखेगा? कोट थीटा मेरे को दिखेगा x अपॉन वाई. ठीक है, ये सारे एंगल्स हैं. तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा मेरे को क्या आया? x अपॉन वाई आया, तो वो इक्वल टू होगा बच्चों कोट ऑफ थीटा के. ऐसे ही सेक ऑफ या कोट ऑफ 90 माइनस थीटा भी ले लेते हैं. कोट ऑफ 90 माइनस थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो इसके लिए बेस है y, परपेंडिकुलर क्या है? x. तो ये हो जाएगा y अपॉन x. तो कोट ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा. अब y अपॉन x है क्या मेरे पास? ओरिजिनली tan थीटा है. लिख सकते हैं, बोलो. सिमिलरली देखो, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा, या पहले कोसेक लिखें,
कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा को देखें तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या है, 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा एक तरीके से, पहली बात तो। और साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 90 माइनस थीटा के सामने x है, x बाई एच, तो ये हो जाएगा अपने पास x बाई एच, है ना। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह अपन ने रख दिया x बाई एच, तो 1 अपॉन एक्स बाई एच विल बी h अपॉन x, ठीक है। ये आ गया अपने पास h अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखो कि h अपॉन एक्स है क्या, h अपॉन एक्स क्या है अपने पास, देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, h अपॉन एक्स। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ थीटा। सिमिलरली सेक ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी व्हाट, सिमिलरली इट विल बी कोसेक ऑफ थीटा। और ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने को मिल गए। तो अपने को क्या समझ में आया यहां से, फॉर एनी थीटा, फॉर एनी थीटा, फॉर एनी थीटा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी व्हाट, है ना। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कोस। साइन किस में जाएगा, कोस में, साइन कोस में जाएगा। टेन किस में जाएगा, टेन किस में जाएगा, कोट में। और कोसेक किस में जाएगा बच्चों, सेक में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये इसका, ठीक है ना, है ना। ये ट्राइंगल से अपन ने समझा दिया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कोस थीटा क्यों आ रहा है, इसका कारण ये है, यहाँ से अपन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये साइन का कोस, टेन का कोट, कोसेक का सेक, है ना। साइन का कोसाइन, टेन का कोट, कोसेक का सेक, या सेक का कोसेक, एक ही बात है। और कोस ऑफ 90 माइनस थीटा सिमिलरली क्या हो जाएगा, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा। ऐसे ही कोट ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी व्हाट, है ना। अपने आप कोट का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या है अपने पास, 10, तो कोट ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा 10। ऐसे ही कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री, कोसेक हो चुका है सेक का, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक, तो हो जाएगा कोसेक ऑफ थीटा। तो ये अपने पास स्टोरी निकल के आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कहानी, ठीक है। तो इन पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ये बहुत बेसिक बात है, ट्राइंगल से इसका अपन ने प्रूफ कर दिया है, इससे बेस कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं। क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द फॉलोइंग। टेबल कौन सी, जो एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं वो टेबल। फर्स्ट साइन 30 अपॉन कोस 60, ठीक है। Solve this.
अब वैसे अपन को साइन का वैल्यू भी पता है, यदि वैल्यू रखेंगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कोस 60 की वैल्यू रखोगे तो वो भी आएगी 1/2, तो आंसर आएगा 1। बट इसको वैसे सॉल्व नहीं करना है, बिना टेबल के सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? साइन 30 को लिख लेते हैं अपन साइन ऑफ 90 माइनस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो कोस ऑफ 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 30 डिग्री होगा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, यहाँ पे ये रहा थीटा, ये रहा थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री की जगह लिख सकते हैं अपन कोस ऑफ 90 माइनस 30 डिग्री अपॉन cos ऑफ 60 डिग्री। सिंप्लीफाई करो, cos 90 माइनस 30 का मतलब cos 60 डिग्री अपॉन cos ऑफ 60 डिग्री, आंसर क्या आ गया? 1। क्लियर है पॉइंट? सिमिलरली सेक ऑफ 30 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं? सेक को लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक है ना, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 30। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया इसको कोसेक 90 माइनस 30 डिग्री अपॉन कोसेक 60। तो देखो ये भी आ जाएगा कोसेक 60, कोसेक 60, आंसर आ गया 1। 53 कोस 37 साइन 53 को, इस बार साइन 53 को एज इट इज रखते हैं और नीचे वाले को चेंज करते हैं। कोस 37 को अपन लिख सकते हैं क्या? साइन ऑफ 90 माइनस 37 विच इज नथिंग बट साइन 53 अपॉन साइन 53, कैंसिल हो गया, 1 आ रहा है। tan 77 अपॉन कोट 13 डिग्री, तो या तो आप क्या करो, tan को चेंज कर लो, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री इज इक्वल टू कोट थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। अपने को tan को चेंज करना है, तो 77 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं? 77 डिग्री को इस तरीके से लिखो, कोट ऑफ 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री, कोट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा अपॉन कोट ऑफ 13 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास कोट 13 डिग्री अपॉन कोट ऑफ 13 डिग्री, आंसर इज 1। क्लियर है पॉइंट? और इसको ऐसे भी कर सकते थे अपन कि tan 77 को यहीं रखते और नीचे जो कोट 13 डिग्री है उसको अपन क्या कर सकते हैं? कोट की जगह अपन लिख सकते हैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा। अब tan 19 माइनस 90 माइनस 13 डिग्री हो जाएगा tan 77 डिग्री, ऊपर भी क्या है tan ऑफ, आंसर इज 1। तो बहुत बेसिक एग्जांपल है ये। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और करते हैं। नेक्स्ट tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री टिल tan ऑफ 89 डिग्री। यहाँ तक अपने को सॉल्व करना है इस प्रोडक्ट को। ठीक है,
क्लियर है पॉइंट। इस पूरे प्रोडक्ट को अपन को सिंप्लीफाई करना है। 1089 तक जा रहे हैं अपन, ठीक है ना, 1089 तक जा रहे हैं अपन, ठीक। तो टोटल टर्म्स यहाँ पे क्या है 89, मतलब ओड टर्म्स है, ठीक है। टोटल टर्म्स क्या है अपने पास, ओड टर्म्स है। तो अपन अब दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, tan 1 डिग्री और tan ऑफ 89 डिग्री को एक साथ लिखो। ठीक है, ऐसे ही tan 2 डिग्री और tan ऑफ 88 डिग्री जो इसके पीछे है उसको एक साथ लिखा है ना। सिमिलरली ऐसे लिखते चले गए। तो दो दो का ऐसे कपल बना रहे हैं अपन। ऐसा क्यों बना रहे हैं अपने को समझ में आएगा अभी। तो ऐसे कपल बनता चला जाएगा। एक एक्स्ट्रा बचेगा क्या, tan ऑफ 45 डिग्री, वो जो बीच वाली जस्ट मिड वाली टर्म है ना। 45 के इधर 44 है, इधर 44 है, तो क्या बचेगा tan 45 डिग्री लास्ट में अपने पास बचने वाला है। और tan 45 डिग्री की वैल्यू अपन जानते हैं। बाकी इस तरीके कुछ ब्रैकेट्स आएंगे। अब मैं बोलता हूँ कि tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, cot 1 डिग्री लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, cot ऑफ 90 माइनस 89 लिख सकते हैं। tan 89 हो जाएगा। तो विच इज नथिंग बट tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan ऑफ cot ऑफ 1 डिग्री, ठीक बात, इंटू मल्टीप्लाई में। और ये क्या हो जाएगा, tan 2 डिग्री इंटू, इसको लिख सकते हैं cot ऑफ 2 डिग्री। सिमिलरली चलता चला जाएगा, लास्ट में tan 45 डिग्री ये बचेगा। अब tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा को यदि लिखना चाहें अपन तो इसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। बिकॉज मुझे पता है cot थीटा इज इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा मेरे को क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे रख दो, tan 1 इंटू cot 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। ये सारे प्रोडक्ट्स 1 आएंगे बच्चों, हर एक प्रोडक्ट। tan 45 भी क्या आने वाला है, 1। सबका मल्टीप्लिकेशन होकर आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 1। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम था ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, प्रूव दैट cos 53 डिग्री इंटू cos ऑफ 37 डिग्री sin 53 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट दिस। तो मैंने बोला इसको अपन चेंज कर लेते हैं। cos 53 को अपन क्या लिख सकते हैं, sin ऑफ 90 माइनस 53 डिग्री, ठीक बात। इसको क्या लिख सकते हैं, sin ऑफ 90 माइनस 37 डिग्री, ठीक। ये एज इट इज है। ये क्या हो जाएगा, sin ऑफ 90 माइनस थीटा cos थीटा इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अच्छा, अपने को तो सॉल्व नहीं करना, अपने को निकालना है। अब अच्छा 90 माइनस 53 कर लो, ये क्या आ जाएगा 37। तो इसको अपन साइन की टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं क्योंकि साइन है इधर, तो साइन 37 डिग्री लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं अपन 90 माइनस 37 साइन 53 डिग्री। तो वही आ रहा ना, साइन ए साइन बी माइनस साइन 53 डिग्री इंटू साइन ऑफ 37 डिग्री, हेंस आंसर शुड बी 0। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट
इफ tan 2a इज इक्वल टू cot of a minus 18 degree and 2a is acute angle, then find a. तो अपन ने बोला कि अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, tan of 2a, 2a acute है ना, इज इक्वल टू cot of a minus 18 डिग्री. तो या तो इसको 90 माइनस थीटा लिख दो या इसको 90 माइनस थीटा लिख दो, तो दोनों 10 के अंदर आ जाएगा. इसको लिखते हैं अपन, तो इसको अपन ने लिख दिया cot ऑफ 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री. अब यहाँ से एक बार चेक करके देखते हैं क्या 2a एक्यूट इसके लिए पॉसिबल है कि नहीं, चेक करते हैं. तो मैंने बोला cot ऑफ a इज इक्वल टू cot ऑफ b. एंगल यदि दोनों ये एक्यूट हुए तो दोनों इक्वल होंगे. और भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, वो अपन हायर क्लासेस में देखेंगे, बट यहाँ पे अपन बोल रहे हैं यदि 2a एक्यूट है तो उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं वो चेक करते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18. ये तो मुझे पता है कि यदि ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है, बट ये होगा तो ये हमेशा होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है. ये अपन हायर क्लासेस में देखेंगे कि और भी एंगल आते हैं अपने पास, 180 डिग्री, 360 डिग्री, है ना. ये सारे एंगल के कोरस्पॉन्डिंग अपन, है ना, 275, 270, सारे एंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग अपन को साइन थीटा, कोस थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन निकाल सकते हैं. वो अपन हायर क्लासेस में देखेंगे, है ना, 11th 12th का काम है वो. बट अभी अपने को इतना ही जानना है कि इन दोनों को अपन यदि इक्वेट करें तो ये कोट ए इज इक्वल टू कोट बी आना चाहिए, क्योंकि ए इक्वल टू दोनों के यदि एंगल सेम है तो उसका जो कोट थीटा लेंगे तो वो भी तो सेम आ जाएगा ना. 30 डिग्री है दोनों तरफ, 30 डिग्री. तो इनको इक्वेट किया तो 3a इज इक्वल टू अपने पास क्या आया बच्चों, 3a इज इक्वल टू आ रहा है 108. तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 3, 36 डिग्री. और 36 डिग्री का डबल एक्यूट है कि नहीं, बिल्कुल है. इसका मतलब ये जो अपना आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इवेल्युएट सेक ऑफ 29 डिग्री अपॉन कोसेक 61 डिग्री प्लस 2 कोट 8 डिग्री कोट 17 डिग्री इंटू कोट 73 डिग्री 8 17 73. अच्छा एक सेकेंड, इतना ही इवेल्युएट करो. इवेल्युएट कोट 8 डिग्री इंटू कोट ऑफ 17 डिग्री इंटू कोट ऑफ 45 डिग्री इंटू कोट ऑफ 73 डिग्री इंटू कोट ऑफ 82 डिग्री. इवेल्युएट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, ये सब प्रोडक्ट में है. अब मुझे पता है कि कोट 8 डिग्री कोट 82 डिग्री सेट हो सकता है, इनको दोनों को एक साथ किया. कोट 8 डिग्री कोट 82 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ 90 माइनस 82. tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, तो tan ऑफ 90 माइनस 82 होगा कोट 82. वही चाहिए अपने को. तो इस कोट 82 की जगह अपन ने क्या लिख दिया, tan ऑफ 8 डिग्री. इन दोनों को कंबाइन कर दिया इनटू. ऐसे ही सिमिलरली कोट ऑफ 17 डिग्री, इधर जो 73 डिग्री है उसकी जगह अपन लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस 73 विच इज tan 73. उसको अपन लिख सकते हैं ना tan ऑफ 90 माइनस 73 विच इज कोट 73. 90 माइनस 73 कर लेंगे तो 17 डिग्री आ जाएगा, tan ऑफ 17 डिग्री. ये क्या अपने पास कोट 45. इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो अभी अपन ने tan थीटा इंटू कोट थीटा का प्रोडक्ट क्या देखा था 1,
इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा 1, tan 40 cot 45 भी क्या होगा 1, तो आंसर इज 1। ये अपन सोल्व कर लिया। नेक्स्ट देखो, in a triangle prove that sin of b plus c by 2 is equal to cos of a by 2। ठीक है, ये प्रूफ करना है। where a b c are इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ऑफ ए बाई टू। अब मुझे पता है कि एक ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। सही है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी को अपन क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए, एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया अपन ने, तो 180 बाई 2 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अब अपने को क्या करना है साइन ऑफ दिस, तो साइन ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 की जगह अपन क्या रख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 लिख सकते हैं, बोलो। और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से अपन ने ये प्रूफ कर दिया कोस ऑफ एंगल ए बाई 2। सो आई होप आज की क्लास में जो भी पढ़ाया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट वो समझ में आया होगा। आपको एक बार ये याद करना पड़ेगा कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस होता है, कोस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो साइन कोस, टेन कोट, सेक कोसेक, ये 3 बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।